जिस तरह से रोहिणी आचार्य को अपमानित करने का काम किया गया, लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद जी से और आदरणीय राबड़ी जी से मैं सादर अनुरोध करूंगा कि परिवार इस तरह नहीं बिखरना चाहिए। जिस रोहिणी आचार्य ने किडनी देकर लालू जी की जिंदगी बचाई और आज उसको ये दिन देखना पड़े, ये उचित नहीं है। इसको जरूर लालू जी को, राबड़ी जी को ध्यान देना चाहिए। बिहार की सियासत बिना लालू परिवार के फीकी लगती है। चाहे लालू परिवार की कलह की बात हो या फिर उनके फेमस डायलॉग्स, दोनों अगर ना रहे तो बिहार की सियासत में तड़का नहीं लग पाता है। और इस वक्त भी लालू परिवार के ही तड़के ने बिहार के पूरे माहौल को गर्म करके रखा है। एक तरफ जहां बेटी रोहिणी आचार्य ने पार्टी और परिवार छोड़ दिया है, तो दूसरी तरफ रोहिणी आचार्य ने बड़ा इल्जाम भी लगाया है। और इल्जाम किसी और को लेकर नहीं बल्कि तेजस्वी यादव को लेकर लगाया है और कहा है कि अगर उनके चाणक्य पर सवाल किया जाता है तो वो चप्पल उठाकर मारते हैं। जी हां, रोहिणी आचार्य ने साफ साफ ये कहा है कि अगर आप सवाल करेंगे रमीज और संजय यादव के बारे में तो तेजस्वी यादव आपको चप्पल उठाकर भी मार सकते हैं। सब कुछ बताएंगे आपको विस्तार से, लेकिन आपको यह बता दें कि अब इस मामले को लेकर सत्ता पक्ष भी जमकर हमले बोल रही है। एक तरफ जहां रोहिणी आचार्य का समर्थन किया जा रहा है तो तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला जा रहा है। और इसी क्रम में अब दिलीप जायसवाल ने बड़ा बयान दे दिया है। बताएंगे आपको, बयान भी सुनाएंगे विस्तार से इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के रिजल्ट आ गए हैं, जहां एक तरफ महागठबंधन में सन्नाटा पसरा हुआ है तो दूसरी ओर एनडीए गठबंधन जश्नों के साथ एक बार फिर से सत्ता वापसी की तैयारियों में लगा है। लेकिन लालू परिवार का कलह खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। पहले तेज प्रताप यादव और अब रोहिणी आचार्य। देखिए, रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला था और कहा था कि मैं पार्टी और परिवार छोड़ रही हूं और ऐसा करने के लिए मुझे संजय यादव और रमीज ने कहा है, जिसको लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई। बिहार में एक बार फिर से चुनाव के बाद भूचाल आ गया। देखिए, वो कहते हैं ना कि तुम्हारे जीत से ज्यादा चर्चे हमारे हार की होती है, और वही हो रहा है। बिहार में इस वक्त एनडीए की जीत से ज्यादा चर्चा लालू परिवार की कलह की और उनके हार की हो रही, जिसको लेकर अब दिलीप जायसवाल ने बड़ा बयान दे दिया है। दिलीप जायसवाल ने लालू परिवार के साथ साथ राहुल गांधी को लेकर भी बयान दिया है। आइए सबसे पहले आपको वो बयान सुनाते हैं कि क्या कुछ कहते नजर आए हैं दिलीप जायसवाल। कोई परिवार नहीं है, ये सब बातें आप जाके तथाकथित चाणक्य संजय यादव से पूछे, फिर उनका सीधा आरोप था कि उन लोगों के कारण परिवार में टूट गई। देखिए, मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से और टेलीविजन के माध्यम से देखा कि जिस तरह से रोहिणी आचार्य को अपमानित करने का काम किया गया, मैं उस परिवार के मामले में बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता, क्योंकि किसी के परिवार के झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद जी से और आदरणीय राबड़ी जी से मैं सादर अनुरोध करूंगा कि परिवार इस तरह नहीं बिखरना चाहिए। जिस रोहिणी आचार्य ने किडनी देकर लालू जी की जिंदगी बचाई और आज उसको ये दिन देखना पड़े, ये उचित नहीं है। इसको जरूर लालू जी को, राबड़ी जी को ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस लगातार एसआईआर और चुनाव आयोग के सवाल खड़े रख के बयान आया कि जिस तरह देखिए, से लोगों के नाम जोड़े गए उसने असर किया। कांग्रेस विक्षिप्त अवस्था में है। मानसिक दबाव, मानसिक तनाव, और उसके नेता ही अभी तक जो है मैच्योर नहीं हो पाए। कांग्रेस का काम है संविधान की बात करना और पर्दे के पीछे से संविधान को अपमानित करने का काम करना। दिग्विजय सिंह ने भी एक बयान दिया कि हालिया बिहार चुनाव परिणाम ऐसे ही हैं जैसे हाल में नॉर्थ कोरिया और चाइना में देखा। दिग्विजय सिंह ढोल बजाने वाला आदमी है, ढोल बजाते रहता है। जब जब शादी ब्याह होता है तो वो ढोल बजाता है, इससे ज्यादा उसका काम नहीं है। कांग्रेस में जब जब इस तरह की बातें आती है तो दिग्विजय सिंह को ढोल बजाने के लिए बुलाया जाता है। प्रधानमंत्री बयान दिया उन्होंने, बहुत बड़ी बात प्रधानमंत्री जी ने कहा, बिहार भगवान बुद्ध को ज्ञान की धरती है, भगवान महावीर की धरती है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण कर्पूरी ठाकुर की धरती है। महात्मा गांधी ने यहीं से नमक आंदोलन शुरू किया था। चाणक्य और सम्राट अशोक की धरती, और यही धरती है
जिस धरती में ने सभी आंदोलन की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बिहार की जनता, महान मतदाता को किसी को ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। बिहार के मतदाता ने जो फैसला लिया है, ये पूरे देश के लिए एक संदेश है, और देश में ये जो है मैसेज, पूरे हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर ये मैसेज है, संदेश है कि बिहार की जनता ने राजनीतिक परिस्थिति में जो ये फैसला लिया है वो बहुत ही बड़ी ये है। एक तरह से उन्होंने तुलना भी की कि लोग सभी विधानसभाओं में कांग्रेस को जितनी सीटें मिली उससे ज्यादा बिहार में बीजेपी को मिली। सही बात कहा उन्होंने। ये तो कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए कि राहुल गांधी जी जब तक कांग्रेस में रहेंगे, कांग्रेस का नाव डूबना तय है। तो सुना आपने, एक तरफ जहां दिलीप जायसवाल रोहिणी आचार्य का समर्थन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उनके साथ गलत हुआ है, तो दूसरी ओर उन्होंने राहुल गांधी को जमकर सुना दिया है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दर्श न्यूज।